कि हर माइनॉरिटी को और हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी, और उसके जो मजहबी इदारे हैं उन इदारों को चलाने की आज़ादी, उसके इंतज़ाम और इंतराम की आज़ादी। ये दरअसल भारत के दस्तूर के बुनियाद में शामिल है। और एक बात ये है कि भारत के दस्तूर में ये भी चीज़ दर्ज है कि कौन सी चीज़ें जो तब्दील की जा सकती है और कौन सी चीज़ें जो कोई हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर सकती। तो जो भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ कोई बिल नहीं लाया जा सकता है। आप देखिए कि इस सिलसिले में भारत के दस्तूर का 53A, तो भारत के दस्तूर के 53A में ये बात लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स में जो चीज़ें दर्ज हैं उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। हम इस बात को देखते हैं कि औकाफ ये मुसलमानों का बहुत खालिस मजहबी मसला है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर धर्म के मानने वालों का ये मजहबी मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम की दावत दुनिया के सामने पेश की, तो उसी दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जीवन था, उसी ज़माने में भारत के लोगों ने भी, हमारे राजा ने, हमारे यहाँ के लोगों ने उस वक्त ही इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज से 1300-1400 साल पहले से ही भारत में औकाफ की बुनियाद पड़ी। औकाफ का मैटर इतना आसान नहीं है कि ये 50 साल और 25 साल पुराना हो। और हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में अपने सहाबा को औकाफ के लिए कहा था कि अल्लाह की राह में वो माल को खर्च करें, जिसके ज़रिए से लोगों की तालीम, एजुकेशन और उनके जो रिलीजियस उमूर है, उसके मामलात है, वो अंजाम दिए जा सके। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था कि ये जो औकाफ की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अल्लाह होता है। अल्लाह के सिवा कोई इसका ओनर नहीं बन सकता। अब आप ये कहेंगे कि साहब, ये जो भारत का ये जो बिल है 24 का, इस बिल की आप मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? पहली मुखालिफत की बुनियाद तो ये है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मसाइल में मुदाखलत और इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन तमाम के भी औकाफ हैं। और आप उनके दस्तूर को पढ़िए, उस दस्तूर में कोई भी दूसरे मजहब का मानने वाला वो उसका मुतवल्ली नहीं हो सकता, उसका कस्टोडियन नहीं हो सकता। अगर हम सिखों के गुरुद्वारों को देखते हैं या उनके औकाफ को देखते हैं या हमारे जो भी दूसरे और भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हम इस चीज को देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ कि जो औकाफ का कस्टोडियन है वो, ये जो अमेंडमेंट है उसके जरिए कस्टोडियनशिप तब्दील हो रही है। क्योंकि इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो यानी काउंसिल, वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसके 20 कोर मेंबर्स होते थे, अब वो तब्दील कर दी गई। अब उसके कोर मेंबर्स 21 होंगे और 21 में 11 जो है वो मुसलमान नहीं होंगे। यानी आप सोचिए कि मोर देन 50% भारत के औकाफ के वो लोग होंगे कि जिनका ताल्लुक मजहबी मामलात को जानते ही नहीं। हम आपके सामने इसलिए आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि ये मामला कोई कम्युनल मसला नहीं है, ये कम्युनल मसला नहीं है, ये दरअसल कोई भी जो धार्मिक संस्था है ये उसका इशू है। अब आप बोलिए कि एक मस्जिद है, अब भारत में लाखों मस्जिदें जो औकाफ के तहत आती हैं, ये बात बताई जाती है कि 13 लाख मस्जिदें। अब मस्जिदों का निजाम कौन चलाता है? ये एक चीज जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर कि कस्टोडियनशिप वो दरअसल धार्मिक मामला की वो उसी धर्म के मानने वालों के पास होनी चाहिए। आप देखिए कर्नाटका को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, जितने भी कस्टोडियनशिप हर एक मजहब के मानने वाले की उसी के पास है, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई और धर्म का मानने वाला उसका कस्टोडियन नहीं बन सकता। तो आखिर इसमें मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको, धार्मिक प्रॉपर्टीज को हासिल करने की कैसी कोशिश है? दूसरी बात मैं आपके सामने जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल की हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखेंगे कि
یہ جو پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کے سلسلے میں اگر کوئی تنازعہ ہو جائے، کوئی پرابلم ہو جائے، تو اس کو حل کرنے کے لیے بھارتی سسٹم میں یعنی 13 وقف قانون 2013 کے تحت یہ تھا کہ ایک ٹریبونل بنایا گیا تھا۔ اس ٹریبونل میں ایک فرد، ایک ریپرزینٹیٹو ایگزیکٹو سے، ایک جوڈیشری سے اور ایک وقف بورڈ سے، یہ 3 لوگوں کا ایک ٹریبونل ہوتا تھا جو وقف پراپرٹی کے بارے میں اپنا ایک اسٹڈی کرنے کے بعد میں اس کا ڈیسیزن دیتا تھا کہ یہ وقف پراپرٹی وقف کی ہے یا یہ وقف پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، اور اگر وہ ڈیسیزن وہاں نہ ہو تو پھر اس کے بعد میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پورے دروازے کھلے تھے۔ لیکن اس امینڈمنٹ بل کے اندر سب سے خطرناک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایڈمنسٹریشن کو اختیار دے دیا گیا کہ جو اس علاقے کا آئی اے ایس آفیسر ہوگا، جو ایس ڈی ایم ہوگا، کلیکٹر ہوگا، وہ گویا کہ وقف پراپرٹیز کے بارے میں اگر کوئی اونرشپ کا کوئی اگر پرابلم ہو تو اس کا فیصلہ وہ کرے گا۔ یعنی آپ سوچیے کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ کلیکٹر کے پاس جائے گا، کلیکٹر کوئی جوڈیشری تو ہے نہیں، اور وہ یہ کہتے کہ یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے تو نہیں ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی جو وقف پراپرٹیز ہیں اس کے 50% پر اس وقت بھی حکومتی اداروں کا قبضہ ہے، 50% پراپرٹی پر۔ جب اندرا گاندھی نے 1973 میں ایک سرکولر جاری کیا تھا، وہ سرکولر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو